हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज अपन टॉपिक लेने वाले हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है। यहाँ पे एप्टीट्यूड के साथ यहाँ पे फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज एक और टॉपिक मर्ज होता है। बट इंडिविजुअली आज सिर्फ अपन एप्टीट्यूड को समझने वाले हैं, उसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग समझने वाले, राइट। फाउंडेशन वैल्यूज नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंगे। यहाँ पे लास्ट में अपन ने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, राइट। एटीट्यूड किस तरीके से वर्क करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड कैसे हो सकते हैं या किस तरीके से वो बनते हैं। यहाँ पे अपन एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। एप्टीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्विक रिवीजन के तौर पे डिफरेंस देखेंगे एक बार कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है, राइट। एज ए सिविल सर्वेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपका एटीट्यूड वर्क करता है, कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड वर्क करता है। उसके अलावा इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंशिएट होता है, स्किल्स एबिलिटीज एप्टीट्यूड्स में क्या डिफरेंशिएट हो गए, और बेसिक से अगर देखेंगे फंडामेंटली कौन कौन सा एप्टीट्यूड पोटेंशियल होना चाहिए किसी सिविल सर्वेंट के अंदर, ताकि वो सोसाइटी के अंदर बेटर डेवलपिंग कर पाए या बेटर वर्किंग कर पाए, राइट। तो ये बेसिकली आज का अपना जोनरा रहने वाला है। एप्टीट्यूड के अंदर डिटेलिंग में पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो टर्म है इंडिविजुअल, ये जो टर्म है ये आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बताता है। इसको आउटर सिचुएशन या बाहर की सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। एप्टीट्यूड बेसिकली डिस्क्राइब फ्रॉम योर ओन। यहाँ पे अगर मैं डिटेलिंग में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज एप्टीट्यूड, राइट। फर्स्ट अपना आता है एप्टीट्यूड होता क्या है। फंडामेंटली अगर अपने को मीनिंग पता चल गया या बेसिक पता चल गया कि एप्टीट्यूड होता क्या, तो अपन उसको बेटरली आंसर कर पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला आ जाता है इनबोर्न एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। मतलब कि हर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर अपनी खुद की इनबोर्न एबिलिटीज, मतलब कि बचपन से ही एक स्पेशल एबिलिटीज होती है, राइट। एज अ फ्रेंड सर्कल के तौर पे आपने कई बार देखा होगा, एज सोसाइटी में भी कई बार आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग के अंदर काफी सारे बच्चे होते हैं या फिर काफी सारे पीपल होते हैं जिनके बाय बर्थ बोल सकते हैं या बाय बर्थ ही उनको उस तरह की एबिलिटीज उनमें डेवलप हुई हुई होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी क्रिकेट खेल रहा है तो उसने अगर फर्स्ट टाइम ही बैट पकड़ा, देन ऑल्सो ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली और वेरी ऑर्गेनिकली बोल सकते हैं अपन, तो वहां पे एप्टीट्यूड वर्क कर रहा है, राइट। उसकी मेंटल एबिलिटीज या स्किल्स की बात करें तो वो एप्टीट्यूड के अंदर कवर होता है कहीं ना कहीं। एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा। एज ए सिविल सर्वेंट मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चले गए या फिर आप आईएएस आईपीएस या फिर आईआरएस किसी भी पोस्ट के अंदर वर्क करते हैं, राइट। वहां पे आपका वर्किंग इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट रखता है, आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट रखता है वहां पे, बट आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है वो समझना बहुत जरूरी है, राइट। अगर वो चीजें क्लियर नहीं है कि आप किसी उस काम को या फिर अपन समझे कि किसी काम को आप करने में कितने कैपेबल हैं या नहीं है, तो आप वहां पे अपना 100% एफिशिएंसी वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए पेपर के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है कि आपका पहले से ही एप्टीट्यूड के बारे में बेसिक आइडिया हो, आपको अपनी बेसिक एबिलिटीज के बारे में आइडिया। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको अपनी एबिलिटीज नहीं पता है, राइट, आप उस लेवल पे या अपनी उस एबिलिटीज को एफिशिएंटली यूज करते हुए सोसाइटी में बेटर चेंज डेवलप नहीं कर पाएंगे। एवरीवन हैज डिफरेंट एबिलिटीज, राइट। सबके पास कॉमनली अगर अपन बोले कि सबको स्विमिंग आती होगी जरूरी नहीं, ये स्विमिंग सीख भी लेंगे तो वो इतना एग्रेसिवली या इतना परफेक्टली स्विम कर पाए जैसा कोई बाय बर्थ जिसके पास एबिलिटीज है टू स्विंग है या उसकी बॉडी उस तरह की डेंस है, तो वो ज्यादा बेटर स्विंग कर पाएगा, राइट, एज कम्पेयर टू अस। अपन ज्यादा से ज्यादा हार्श ट्रेनिंग भी ले लें तो भी पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट डिक्लाइन फॉर दैट कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं बनती, पॉसिबिलिटीज बनती है, बट स्टिल फिर भी वहां पे बहुत हार्श लेवल की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं एप्टीट्यूड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एप्टीट्यूड आपके बेसिकली पोटेंशियल को बता रहा है। किसको बता रहा है, पोटेंशियल को बताने का काम कर रहा है एप्टीट्यूड। नन अदर देन जब कोई भी चीज आपके पोटेंशियल को बताए तो वो आपका एप्टीट्यूड कहलाता है, ओके। जैसे अपन ने देखा इनबोर्न एबिलिटीज एंड कैपेसिटी। एबिलिटी से कैपेसिटी आपकी इनबोर्न मतलब बाय बर्थ हो सकता है या बचपन से ही कोई चीज डेवलप हुई है तो वो पोटेंशियल के तौर पे देखा जाता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आज के समय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एमएस धोनी। एमएस धोनी सर क्रिकेट खेलते थे ना, ही वाज टू प्ले द फुटबॉल, बट हिज कोच, उनके कोच ने उनको रेक्टिफाई किया, उनके पोटेंशियल को पहचाना, उनकी एबिलिटीज को पहचाना,
या उनके बोले एप्टीट्यूड को पहचानने के, राइट। एप्टीट्यूड को जब पहचाना तब जाके उनको क्रिकेट के अंदर फोर्स किया, क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर एंड नाउ एवरीवन नोज अबाउट हिज लाइफ एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है कि कैसे पोटेंशियल जो हो सकता है इन बिल्ट होता है सोसाइटी के अंदर या इन बिल्ट होता है इंडिविजुअल में अंदर, राइट। तो वहां पे उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ये एक तरफा नहीं होता, राइट। अभी जैसे अपन ने बात करी थी कि मेंटली हो सकता है कि मैं चेस खेलने में अच्छा हूँ या XYZ पर्सन कोई चेस खेलने में बहुत अच्छा है बाय बर्थ से, उसका IQ लेवल उस तरीके का डेवलप है। बट फिजिकली अगर देखा जाए तो स्विमिंग पूल में जिसकी बॉडी लेसर डेंस है, इस तरह की चीजें हैं, वहां पे वो बेटर स्विम कर पाता है, राइट। तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से वर्क करने की पोटेंशियल रखता है। एप्टीट्यूड फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से वर्क करने की पोटेंशियल रखता ही रखता है कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नॉट लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटीज और स्किल्स। अभी जस्ट अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एप्टीट्यूड जो होता है वो कभी भी लर्न नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेनिंग लेके करने की चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है, नो डाउट, यू कैन नॉट से कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, बट उसके लिए बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग और डेडिकेशन लेवल रिक्वायरमेंट हो जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा और इन्हीं पॉइंट से आपको क्लियर हो चुका होगा कि एप्टीट्यूड होता क्या है, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे एप्टीट्यूड होता क्या है या किस तरीके से वर्क करता है। अब अपन कुछ टर्म्स पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं। एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, एटीट्यूड पढ़ा था, राइट। और वहीं पे अपना एक और आ जाता है एप्टीट्यूड। दोनों की स्पेलिंग काफी सेम लगती है, दोनों की मीनिंग काफी सिमिलर लगते हैं, बट उनमें बेसिक सा डिफरेंशिएट है। अपन ने लास्ट टाइम जब एटीट्यूड टॉपिक को उठाया था तभी इनके बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश भी की थी, तो उसी को अपन थोड़ा सा रिविजन करेंगे एक्सटेंडेड वे में, ताकि अपने को डिफरेंशिएट क्लियर हो। और जहां पे अपने को डिफरेंशिएट क्लियर हो जाता है वहां पे अपन केस स्टडीज या फिर किसी भी चीज में डिफरेंशिएट करने में इजीली अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं किसी भी चीज को लेकर, राइट। तो ये बेसिक से अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट समझने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड रिफर्स टू अ पर्सन ओवरऑल आउटलुक एंड डिस्पोजिशन, while aptitude refers to a person innate ability or talent to do something well। मीन्स यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक, आउटलुक मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट की बात होती है, सिचुएशन की बात होती है। किसी भी सिचुएशन एनवायरमेंट पे आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो तो आप कहलाया आपका एटीट्यूड, लेकिन आपके इनबिल्ट एबिलिटीज या टैलेंट है किसी चीज को लेके और उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करें तो वो कहलाया एप्टीट्यूड, राइट। यहाँ पे एटीट्यूड इज शेयर्ड बाय एक्सपीरियंसेस। एटीट्यूड कैसे बनता है, एक्सपीरियंसेस से बन सकता है कि मैं पर्टिकुलर अगर हार्श एक्सपीरियंसेस में हूं तो मैं हार्श तरीके से रिएक्ट करूंगा या मेरा बिहेवियर में उस तरह की हार्डनेस दिखेगी, राइट। वैल्यूज से हो सकता है, कल्चर से बन सकता है, राइट। बट एप्टीट्यूड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड नेचुरल एबिलिटी। अब इस चीज को क्लियरली समझिएगा, कैसे एटीट्यूड जो होता है वो वैल्यूज, कल्चर, सराउंडिंग, बिहेवियर इन सब के बेस पे बन सकता है, राइट। आपके पास कोई इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस बेस पे आपका एटीट्यूड बन सकता है किसी चीज को लेकर। बट एप्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली स्किल्स बेस्ड होता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एप्टीट्यूड जो होता है वो बेसिकली स्किल्स या इनके ऊपर ही ज्यादा डिपेंड करता है, जो जेनेटिक होता है कहीं ना कहीं और नेचुरल होता है। जो जेनेटिक होता है, नेचुरल होता है, उसे अपन एप्टीट्यूड कहते हैं। जो एक्सपीरियंस, वैल्यूज और कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रखता है उसे अपन एटीट्यूड कहते हैं, राइट। ये बेसिक से फंडामेंट आपको क्लियर हुआ। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाइल एप्टीट्यूड कैन बी हाई और लो, राइट। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव किस तरीके से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है सोसाइटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। बट एप्टीट्यूड कैन बी हाई और लो। एप्टीट्यूड हमेशा मतलब आपकी स्किल्स जो है किसी चीज को करने में वो या तो ज्यादा होगी या कम होगी, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा हो सकती है, एक तरफा इन द सेंस की पॉजिटिव या नेगेटिव हो। आपकी स्किल्स या तो हाई होगी या लो होगी। यहाँ पे सोसाइटी को थोड़ा सा अवॉइड ही करके चलते हैं, सोसाइटी में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोसाइटी में सिविल सर्वेंट्स का कैसे इसको यूज आता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अपन इंडिविजुअल लेवल पे एप्टीट्यूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एटीट्यूड कैन बी चेंज थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, while aptitude is difficult to change and may require extensive training or practice। as simple as
जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। एटीट्यूड को आप सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपकी सराउंडिंग में किस तरीके से इन्वायरमेंट है, माहौल है, उस अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, राइट। कि आपने अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, बिहेवियर चेंज करने लग गए, या अपने इफोर्ट्स के अंदर चेंजेस लाने लगे, हैबिट चेंज करने लगे, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट। किसी भी चीज को लेके, किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी इंसिडेंट को लेके। बट वहीं पे आपका जो एप्टीट्यूड है वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तब जाके आपका एप्टीट्यूड बदलता है या फिर चेंज होता है, राइट। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, जेनेटिक और नेचुरल हुआ। जेनेटिक और नेचुरल चीजों को बदलना बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको वर्क ऑन करना होता है। एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, decision making and overall well-being, while aptitude can impact job performance, career opportunities, success in specific area। अब यहाँ पे क्या हुआ, एटीट्यूड जो है आपका बिहेवियर को चेंज कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकता है। ओवरऑल आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो समझा जा सकता है, राइट। कि ओवरऑल देखा जा सकता है कि आपके एटीट्यूड में किस तरह की वर्किंग है, या आपके बिहेवियर में किस तरीके की डिसीजन मेकिंग है। बट यहीं पे अगर एप्टीट्यूड की बात करें, वो किस पे इम्पैक्ट डाल सकता है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी और चीज करने में कैपेबल हो, आप फॉर एग्जांपल राइटिंग करने में कैपेबल हो, और वहीं पे आप दूसरी चीज कर रहे हो, राइट, आप मैकेनिज्म चीज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस जो है किसी भी चीज को लेकर, उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस और बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए। परफॉर्मेंस बेस होती है आपकी स्किल्स के ऊपर, बिहेवियर बेस होता है आपके इवेंट्स के ऊपर या इंसिडेंट्स के ऊपर, राइट। दोनों में बेसिक सा डिफरेंशिएट है। यहाँ पे परफॉर्मेंस और बिहेवियर को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज पे इंपैक्ट डाल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। सक्सेस इन स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इंपैक्ट डाल सकता है, राइट। बेसिक सी चीज है कि कैसे स्पेसिफिक एरिया में अगर आप एबिलिटीज या स्किल्स सीखते हैं, तो वो अगर आप दूसरे काम में जाते हैं तो वहां पे वो चीज वर्क ऑन नहीं करेगी कहीं ना कहीं, राइट। ये बेसिक सा फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंटेलिजेंस वर्सेस एप्टीट्यूड। यहाँ पे सीई है, राइट। इंटेलिजेंस वर्सेस एप्टीट्यूड, बेसिक सा डिफरेंशिएट समझते होता क्या। इंटेलिजेंस मतलब कि बेसिकली आपका आईक्यू लेवल की बात होगी, राइट। इंटेलिजेंस बेसिकली किससे बात कर रहा है, आपके आईक्यू लेवल की बात करने की कोशिश कर रहा है कि आपका बाय बर्थ आईक्यू लेवल क्या है, कि राइट आपका ब्रेन जो है किस लेवल तक ओपन सोच कर सकता है, या फिर किस लेवल तक वर्क ऑन कर सकता है। ये जेनेटिकली ज्यादा होता है, राइट। आईक्यू लेवल अपन देखें, वो जेनेटिकली चीजें डेवलप कर सकता है, और एप्टीट्यूड जो होता है वो भी जेनेटिक होता है कहीं ना कहीं, बट वो पे एबिलिटीज के ऊपर वर्क कर सकता है। अब बेसिक सा डिफरेंशिएट समझते हैं। रिलेटेड बट अपोजिट, रिलेटेड कैसे हुआ, दोनों ही जेनेटिक है कहीं ना कहीं, राइट। दोनों ही जेनेटिक है, बट अपोजिट क्यों होता है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस मेजर मेंटल एबिलिटी, आपके दिमाग में किस तरह की रीजनिंग और लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं, या किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कोई आपके सराउंडिंग में चल रही है, तो वो कितना आपकी मेंटल एबिलिटीज को इम्पैक्ट डाल सकता है, वो बेसिकली इंटेलिजेंस के अंदर आता है। एप्टीट्यूड मेजर नेचुरल एबिलिटीज डिपेंड ऑन अ फील्ड। फील्ड मतलब कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल और मेंटल देखिए, तो वहां पे चेस खेल रहे हो और स्विमिंग कर रहे हैं। चेस के अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी किस तरीके, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, राइट, आपकी स्किल्स कैसी है, वहां पे इंटेलिजेंस के थ्रू भी पता लगा जा सकता है कि आपका आईक्यू किस लेवल तक आप सोच सकते हैं। बट अगर वहीं पे स्विमिंग के अंदर गए, स्विमिंग के अंदर आप देखते हैं कि आपका मेंटल एबिलिटी से ज्यादा आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, या बॉडी से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीज समझना चाहिए। तो वो बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर डिपेंडेंसी भी करता है, राइट। इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी को मेजर करने का काम करता है, एप्टीट्यूड फिजिकल मतलब कि नेचुरल एबिलिटीज को किसी पर्टिकुलर फील्ड में किस तरीके से वर्क करेगी उसको मेजर करने का काम करता है। ये बेसिक सा डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा। एक को लाइन में यहाँ पे पढ़ता हूँ, व्हाट टास्क अ गिवन इंडिविजुअली सिलेक्टिव मोर स्किल्ड एट परफॉर्मिंग। मतलब कि यहाँ पे एप्टीट्यूड जो है किसी भी स्किल्ड को कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इंटेलिजेंस आपके मेंटल एबिलिटी पे वर्क कर रहा है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, या किस लेवल तक आप सोच सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने चैप्टर आएगा बिल्कुल, उसके अंदर अपन इसको डिटेल और डेप्थ में समझने की भी कोशिश करेंगे काफी हद तक। बट यहाँ पे आप बेसिक से दोनों में डिफरेंशिएट समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं स्किल्स, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। से ये क्या है? स्किल्स जो होती है वो हमेशा आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? पास्ट के ऊपर। स्किल्स हमेशा ध्यान रखिएगा वो किसके डिस्क्रिप्शन को देखती है? हमेशा आपके पास्ट को देखती है कि किस तरीके से आपने पास्ट में कोई चीज सीखी है, राइट, या किस तरीके से कोई पास्ट में किस तरीके की चीजें करी है, सीखते हुए करी है, तो वो आपके पास्ट को डेवलप करने की कोशिश करेगी। वो आपके पास्ट से पता लगता है कि आपकी स्किल्स किस तरीके की है, राइट। पास्ट में फॉर एग्जाम्पल तो आपने देखा कि आप डेली हैबिचुअल 4 घंटे चेस खेलते हैं, वहां पे आपकी एबिलिटीज जो है प्रेजेंट में दिखेगी, एबिलिटीज प्रेजेंट में दिखेगी, बट किसके ऊपर डिपेंड होगी? स्किल्स के ऊपर डिपेंड होगी। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट में क्या था? स्किल्स थी, और एबिलिटीज प्रेजेंट में है, राइट। आपने स्किल्स किस तरीके से डेवलप की है वो एबिलिटीज के तौर पे कन्वर्ट होती है प्रेजेंट में, और एप्टीट्यूड क्या होता है? फ्यूचर में, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एप्टीट्यूड डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन हैज द एबिलिटी टू डू इन द फ्यूचर। किसी भी पर्सन की एबिलिटीज क्या है, फ्यूचर में क्या कर सकता है वो एप्टीट्यूड बताता है। एज ए सिविल सर्वेंट यहाँ पे आपके पेपर में भी यही चेक किया जाता है, राइट, कि एज ए सिविल सर्वेंट या आईएफएस, आईपीएस या किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में आप बैठते हैं, तो आप अपने एप्टीट्यूड या अपनी एबिलिटीज किस तरीके से रखते हैं, कि अपनी स्किल्स और एबिलिटीज किस तरीके से आपने रखी हैं उनके सामने, उससे आपको पता लगेगा कि आप फ्यूचर में किस तरीके की पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे पेपर जब एथिक्स का इंक्लूड किया गया था, डिसाइड किया गया था कि वी शुड हैव ए पेपर ऑफ एथिक्स ऑल्सो, तो वहां पे इसी रीजन के साथ किया गया था कि वो पहले से ही चेक कर ले कि आप किस तरीके के एप्टीट्यूड को रख रहे हैं, राइट, किस तरीके के स्किल्स और एबिलिटीज रखते हैं इंटरनल इंडिविजुअल लेवल पे, किस तरीके की स्किल्स और एबिलिटीज रखते हैं जो उनके भी काम है और सोसाइटल लेवल पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, राइट। तो ये बेसिक सा चेक करने का इनका तरीका है, राइट। ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कैसे एबिलिटीज, स्किल्स और एप्टीट्यूड्स कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, या स्किल्स, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स को बोले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या इन कंडीशन से किस तरीके से वो बनता है, राइट। ये फंडामेंटली आपको क्लियर हुआ? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन एप्टीट्यूड फॉर ऑफ सिविल सर्वेंट। एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट में अगर अपन बात करें, अगर आप अपने एप्टीट्यूड को देखना चाहेंगे, आप एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आप अपने अंदर इस तरह की एबिलिटीज रखते हैं या नहीं रखते, राइट। अगर एज ए इंडिविजुअल लेवल पे अपन चेक करते हैं कि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, राइट, सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप में कुछ एबिलिटीज होंगी, कुछ इनर डेवलपमेंट्स होंगे, या फिर कुछ पोटेंशियल्स होंगे, राइट। वो पोटेंशियल क्या सिविल सर्वेंट के जो पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता है, राइट। यहाँ पे सिविल सर्वेंट की अपन बात करें तो उनमें ये पोटेंशियल होने ही चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। उनमें ये एबिलिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं अपन, राइट। ये स्किल्स या एबिलिटीज होनी चाहिए ताकि उसका एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट के लिए कैसा है, सिविल सर्वेंट के एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ पे अगर आप में ये सब एबिलिटीज है तो होपफुली आप बहुत बेटर सोसाइटी लेवल पे इम्पैक्ट डालने का वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट के अंदर ये सारी एबिलिटी शो करता है कि किस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर बिहेवियर करेगा, राइट। अपन हर एक पॉइंट को समझते हुए एक एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तरह के एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर, राइट, या किसी भी सिविल सर्वेंट के अंदर ये पोटेंशियल रिक्वायरमेंट क्यों रखता है। ओके, चलो फर्स्ट आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो एनालिटिक्स क्या होता है, जब आपके पास किसी भी तरह का रो डाटा या किसी भी तरह की एक इंफॉर्मेशन हो, राइट, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, आप उसको एनालाइज किस तरीके से कर रहे हैं वो दिखाता है कि आप उस अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे, राइट। आप अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए एज एन आईपीएस ऑफिसर, राइट, एज एन आईपीएस ऑफिसर आपके पास काफी सारा डेटा आता है टू स्टिमुलेट और टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को लेके, जहाँ पे केपीओ का डाटा है, राइट, जहाँ पे जेल के अंदर ऑलरेडी कुछ पीपल्स है या फिर कुछ टेररिस्ट का डाटा आया आपके पास, आप उसको एनालाइज किस तरीके से कर रहे हैं, एनालाइज करने के बाद आप कितनी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट,
कितनी बेटर इंफॉर्मेशन उसके अंदर से निकाल पाता है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, राइट। वो यहाँ पे भी चेक किया जा रहा है। आप इस चीज को समझिएगा, आप किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं वो आपके हर एक पेपर में चेक हो रहा है। आप भले जीएस के पेपर देखें या फिर ऑप्शनल पेपर देखें, सी सेट देखें या फिर एथिक्स पेपर देखें या फिर लैंग्वेजेस पेपर देखें, हर एक चीज में एनालिटिक चीजों को ही चेक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से किन चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप एनालाइज प्रॉपर कर पा रहे हैं, राइट, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कितनी बेटर इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, वो एनालाइजेशन की स्किल्स को बताता है, राइट। आपके एप्टीट्यूड को बताता है कि आप किस तरीके से इन फ्यूचर आपके पास अगर कुछ डेटा आता है या कुछ इंफॉर्मेशन आती है, आप उसमें से कितना बेटर इंफॉर्मेशन या पोटेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है। वो स्किल्स, वो एबिलिटीज, वो आपकी यहीं पे चेक करेंगे, राइट। या फिर बोल सकते हैं कि आप आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, राइट, रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं, तो वहां पे कहीं जगह आपको टैक्सेशन या रेड मारनी होती है, राइट। जब रेट मारनी होती है तो आपको स्लैब सारे पता होनी चाहिए, राइट, कौन सी चीज कहाँ पे या किस तरीके से फिट होनी चाहिए या नहीं हुई है। वहां पे आप कितनी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। पिक्चर सबके सामने एक ही है, इमेज सबके सामने एक ही होती है ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे बात करें एनालिटिक मतलब देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के थ्रू आपकी इनर एबिलिटीज कैसी है, राइट, inner abilities कैसी है to grab everything, to pick up the information from each and every single point of thing, right, कि हर एक डेटा में से, हर एक इंफॉर्मेशन से आप कितनी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं जो सोसाइटी को या फिर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की या सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, राइट। अपन एग्जाम्पल के देखा कि आपके पास टेरिस का डाटा आता है, तो टेरिस का डाटा आता है तो आप किस तरीके से उसमें से चीजों को निकालते हैं, या फिर आपके पास रेड मारने जाना है, नॉल आईटी रेड है ना, तो आप वहां पे किस तरीके से डेटा को यूज कर रहे हैं या किस तरीके से डेटा को निकाल रहे हैं, वो आपके पेपर में भी चेक कर लिया गया। और यही एप्टीट्यूड आपकी सिविल सर्वेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप हर एक सिचुएशन में किस तरीके से अपनी इनर एबिलिटीज को यूज करते हुए, अपनी एनालिटिक्स को यूज करते हुए, राइट, किसी भी चीज का विवरण अगर अपन बोले, एनालिटिक्स अपन बोले, यूज करते हुए कोई बेटर इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं तो उसे अपन एनालिटिक बोलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे चेक कर लिया गया पहले पोटेंशियल, राइट, कि आप में कितने एनालिटिक है, राइट, कितने पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आप या किस पॉइंट से आप कैसे इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, वो एप्टीट्यूड ही बताता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन रिलेशन, सॉरी, ह्यूमन रिलेशन होता क्या है। ह्यूमन रिलेशन अगर बेसिकली बात करें एज ए सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, आपको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पीपल से एवरीडे मिलना होता है, राइट, कहीं ना कहीं, और वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें डिमांड करते रहते हैं। आप हर 10% की, हर इंडिविजुअल की डिमांड फुलफिल कर पाए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, राइट। बट वहां पे आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आप किसी भी अननोइंगली पर्सन, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल के तौर एक पर्सन है जो XYZ फैक्ट्री खोलना चाहता है या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेके आया कि हम मेरे को ये काम शुरू करना है, और वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, राइट, सोसाइटी के लिए हार्मफुल। लेकिन आप जानते हैं कि वो बंदा जो है, वो इंडिविजुअल जो आपके पास आया है, उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल किस चीज का है कि वो सोसाइटी के अंदर बहुत पैसा खर्च कर सकता है बहुत अच्छे काम के लिए, राइट। तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको मना भी करते बट अपने रिलेशन भी मेंटेन करके रख सके, ताकि आपको जब सोसाइटी के लिए बेटर कुछ करना हो तो आप उस इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प से या उस इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटीज को यूज करते हुए या उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने सोसाइटी के अंदर बेटर वर्क करते हैं, राइट। आप इस तरह के रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं कि ह्यूमंस के साथ, अगर ह्यूमंस के साथ इस तरह के रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं तो ये बहुत बेटर होता है किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। मार्केटिंग में आज के समय में भी ह्यूमन रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एचआर जिसको अपन बोलते हैं, या फिर एचआर एक अलग सी पोस्ट हो गई कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे वो चीज भी इंपॉर्टेंट है कि सबकी डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं, नॉट जिनाइन है, जिनाइन नहीं है, फिर भी आप किस तरीके से उनसे रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। वो चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो आपकी एबिलिटीज इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है। वहां पे आपके एटीट्यूड से कोई मतलब नहीं, कि एटीट्यूड सराउंडिंग एनवायरमेंट से बन रहा है, बट आपकी इनर एबिलिटीज पोटेंशियल क्या है किसी भी चीज से मेंटेन करने की,
वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे ही वर्क करेगा, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को ही देखा जाएगा यहाँ पे। वो सिविल सर्वेंट एग्जाम के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया जाता है, राइट। ये एप्टीट्यूड पहले ही चेक कर लिया गया आपके एग्जाम के थ्रू, कैसे आप किसी केस स्टडी में किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं और किसी को भी नाराज किए बिना, राइट। इस चीज का ध्यान रखिए। रेटिकुलेशन, रेटिकुलेशन मतलब बेसिकली हो गया आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बिहेव मतलब कि आपके जो इंडिविजुअल लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे अगर देखा जाए, राइट, वहां पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। एज ए सिविल सर्वेंट आप हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट या कई बार आईएफएस ऑफिसर के तौर पे, कंट्री की डेलीगेशन के तौर पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वहां पे रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लाइक आप बात कैसे कर रहे हैं या आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, या फिर आप बात करते समय कैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, वर्ड्स का यूज करते हुए एक्सप्रेशन किस तरीके से दे रहे हैं, या फिर आप उनसे क्या छुपाना चाहते हैं, जो बात नहीं होनी चाहिए उसको अवॉइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब की सब एप्टीट्यूड के अंदर है, राइट। क्योंकि ये इंडिविजुअल एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल लेवल के थॉट प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। यहाँ पे आपका पोटेंशियल चेक कर लिया गया है, पोटेंशियल देखा जाता है कि किस तरीके से आप में किसी भी तरीके को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, राइट। क्योंकि आपके मीडिया के अंदर भी कई बार आपको जाना होगा, आप डेलीगेट इन्फॉर्मेशन को या फिर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी आउट नहीं कर सकते, बट आपको सोसाइटी को भी मेंटेन करके चलना है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, उस लेवल की पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखने होंगे, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग, तब जाके आपकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाए, राइट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एसेंशियल। टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप समय के साथ करते रहते हैं अपने सराउंडिंग में, तो आप बेटर सोसाइटी डेवलप करते हैं आज के समय, राइट। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी आज के समय में वर्ड्स को या वर्क को कितना इजी कर देता है, या किसी भी चीज को कितना आसान करने का काम कर रहा है, राइट। किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे एफिशिएंसी को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। तो वहीं पे टेक्नोलॉजी से आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, या आपको अंदर टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने की कितनी पोटेंशियल है, कितनी आप टेक्नोलॉजी से बना के चल सकते हैं या टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट चल सकते हैं, वही आपके एप्टीट्यूड में भी चेक किया जाता है, राइट। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को साथ में लेके सोसाइटी को डेवलप करें, राइट। जहाँ पे कल्चर वैल्यूज को भी या रिलीजन को भी हार्म ना हो, और टेक्नोलॉजीज के साथ आपकी लाइफस्टाइल भी एफिशिएंटली इजी बन पाए, राइट। यहाँ पे सोसाइटी को भी हार्म ना हो और सोसाइटी को एफिशिएंटली वर्क प्रोसेस में मदद मिलती है। ये इस तरीके की बेसिकली वर्किंग होती है, जहाँ पे आपको चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से अपने एप्टीट्यूड रखते हैं, राइट। अभी देखा एनालिटिक के अंदर किस तरीके का एप्टीट्यूड आपका डेवलप है, या एनालिटिक एप्टीट्यूड ऑफ एनालिटिक देख सकते हैं, एप्टीट्यूड ह्यूमन रिलेशन देख सकते हैं। ये पोटेंशियल चेक कर लिया गया। लीगल एक्यूमेंट, लीगल एक्यूमेंट अगर बात करें एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे, आपके अंदर या आपके सराउंडिंग में आपको गवर्नमेंट के लिए कई सारे केस लड़ने होते हैं, राइट। कई सारे केस के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करना होता है, या गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हो आप कहीं ना कहीं, राइट। तो आपको एज ए सिविल सर्वेंट आपको सब आइडिया होना चाहिए कि आपकी लीगल या एक्ट्स क्या क्या हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है यहाँ पे, राइट। अगर आपको पता है कि आपके पास कई सारे केसेस आते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर आपको ही सॉल्व करने हैं, राइट। एज ए कलेक्टर के तौर पे देखा जाए तो आपके पास ऐसे कई सारे सिविल केसेस भी आते हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है वहां पे, राइट। जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी हुई, वहां पे आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर आप किस तरीके से एनालाइज करते हुए चीजों को लीगली एक्ट्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए बेटर रीजनिंग या बेटर सोसाइटी में चीजें रख पा रहे हैं या बेटर डिसीजन रख पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका एप्टीट्यूड ही चेक हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। ये इस तरीके का एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से कुछ अपन ने पॉइंट्स देखे कि कैसे एप्टीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट के अंदर इस तरीके के एप्टीट्यूड आपके अंदर होनी चाहिए। क्या ये आपके अंदर आज के समय में इस तरीके की एबिलिटीज हैं या स्किल्स हैं? अगर हैं तो फॉर श्योर एज ए सिविल सर्वेंट आप बहुत बेटर डेवलप कर सकते हैं, राइट। और अगर नहीं है तो आपको एज ए सिविल सर्वेंट बनने के लिए इस तरीके की एबिलिटीज को सबसे ज्यादा ग्रैब करना होगा। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनालिटिक ह्यूमन रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
ये पॉइंट ही आपको बाकी चीजों में भी मदद करते हैं, राइट? किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लीगल टेंडेंसी, आपकी एनालिटिक अगर सब बेटर हुई तो ये पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बेटर हो सकते हैं। बट आपकी एनालिटिक ही बेकार हुई, राइट, तो वहां पे आपकी चीजें बिगड़ सकती हैं। तो एज ए सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको हमेशा अपने एनालिटिक पार्ट को या एनालिटिक स्किल्स या एबिलिटीज को प्रायर पे रखना पड़ता है हमेशा, राइट? उसको हमेशा डेवलप करते रहें, उसको हमेशा बढ़ाते रहें, ताकि आप बेटर आंसर कर पाए या बेटर सोसाइटी के लिए वर्क कर पाए कहीं ना कहीं, राइट, किसी भी सिचुएशन को समझते हुए। ओके, तो ये बेसिक सा आपका लेक्चर था आज का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके सब पार्ट्स को देखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिविटी वर्क करती है, इम्पार्शियलिटी पार्शियलिटी कैसे वर्क करती है सिविल सर्वेंट की लाइफ में, राइट? वो किस तरीके की वैल्यूज रखता है सिविल सर्वेंट या रखनी चाहिए उसको। ओके, तो इस तरीके के लेक्चर को अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।